नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे आज हरियाणा के समीकरण के बारे में, क्योंकि हरियाणा में जिस हिसाब से इस समय मौजूदा बीजेपी की सरकार लगातार गिर रही है। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो बैठे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक नायब सिंह सैनी बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के ऐसे मुख्य चेहरे और हरियाणा में मुख्यमंत्री की गद्दी को संभालते नजर आएंगे। क्योंकि हरियाणा में जाट और राजपूत वोट बैंक को साधना कहीं ना कहीं जिस बीजेपी के लिए एक हाथ का काम होता था, अब वही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार गिरती देख रही है। हाल ही में 36 विधायक हरियाणा से निकल चुके हैं, हरियाणा की बीजेपी से निकल चुके हैं, अन्य पार्टियों में जाकर शामिल हो चुके हैं, क्योंकि सरकार बनाने की जो रेस है वो अब तेज हो चुकी है, रफ्तार पकड़ चुकी है। इसी बीच मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, वही बहुजन समाज पार्टी जो लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी थी, अब वही बीएसपी हरियाणा में गठबंधन कर चुकी है अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ। हरियाणा में गठबंधन करने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, क्योंकि मायावती ने कमान सौंपी है अपने भतीजे आकाश आनंद को। आकाश आनंद ने हरियाणा में जमीनी स्तर पर उतरकर अब तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की शुरुआत कर ली है। लेकिन इसी बीच सवाल और कहीं ना कहीं जो चेहरा सुर्खियों में है वो चेहरा बना हुआ है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि आजाद ये बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि अब अन्य दलों के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर राज्य में प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस आजाद के नाम पर ये कयास थे कि गठबंधन नहीं करेंगे, वही आजाद एक समय पर मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हुआ करते थे, और अब चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में मायावती का गेम बिगाड़ते, मायावती का खेल बिगाड़ते क्या नजर आएंगे। यह वो मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो हरियाणा की राजनीति से लगातार पनप रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मनीष मौजूद है। मनीष, क्या स्थिति देखते हैं? देखिए, जब बात हरियाणा की जाती है तो हरियाणा में सरकार चलाने के लिए कहीं ना कहीं राजपूत और जाट वोट बैंक को साधना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मायावती ने इसी के चलते तीसरी बार इनेलो के साथ गठबंधन किया है। क्या लगता है, आजाद जेजेपी यानी दुष्यंत सिंह चौटाला की ओर जा सकते हैं? क्या स्थिति देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब मायावती का इनेलो के साथ गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है, तो बेशक यहाँ पर आज़ाद भी कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं तो वो किसी पार्टी का यहाँ पर सहारा ले सकते हैं। और जैसे आपने कहा, जेजेपी जो दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी है, वही जेजेपी जो लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को अपने पाले में खींचने की पूरी कोशिशें करती रही, क्योंकि नायब सिंह सैनी उस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में देखे जा रहे थे, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई देखी जा रही थी। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति भी देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है उसकी स्थिति अभी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। और ऐसे में जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से हरियाणा में ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का, और देखा जा रहा है जिस तरह से कवायद शुरू हो चुकी है, अब ऐसे में आश्रुति यही कहा जा सकता है कि अगर आजाद यहां पर जेजेपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो बेशक यहां पर आंकड़े बदलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आजाद अगर नगीना में जिस तरह लोकसभा सीट से जीतते हुए नजर आए, अगर उसी रणनीति पर काम करते हुए नजर आएंगे और यहां पर लोगों को, यहां पर जनता को साधने का प्रयास अच्छे से कर पाते हैं, तो बेशक यहां पर अकेले के दम पर भी वो चुनावी मैदान में उतरकर एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, और ऐसे में काफी ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि यहां पर इनेलो के साथ मायावती गठबंधन में देखी जा रही हैं, और ऐसे में इनेलो के साथ यहां पर गठबंधन जो हुआ है मायावती का, वो तीसरी बार हुआ है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती भी मैदान में और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी मैदान में, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा कमजोर। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को उबारने में कामयाब होती है, मजबूत करने में कामयाब होती है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से अब हाल ही में कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांग्रेस भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में देखी जा रही है। और आपने जिस तरह से कहा कि यहां पर 35 विधायक यहां पर छिटक कर दूसरे पाले में जाने की यहां पर उनकी बात सामने आती है, तो ऐसे में अब दिलचस्प यही होगा कि आने वाले समय में नायब सिंह सैनी क्या यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा यहां पर अपनी गद्दी संभाल पाएंगे, या फिर दोबारा यहां पर इस गद्दी पर कब्जा करने में कामयाब होंगे। क्योंकि स्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख जिस तरह से यहां पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, रैलियां ताबड़तोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं,
तो बेशक यहाँ पर जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का आजाद जो है खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद खेल बिगाड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर गौर करा जाए तो हरियाणा में पहले ही बीजेपी की सरकार गिर रही है। सवाल देखिए मनीष, यहां पर यह भी उठता है कि आजाद अगर बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं तो मायावती आखिर उस कड़ी में कहां है, क्योंकि इनेलो के साथ मायावती ने गठबंधन किया। चाहती तो आजाद के साथ भी हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक सकती थी, लेकिन इनेलो के साथ गठबंधन करने का साफ तौर पर यहां पर जो इशारा है वो यही है कि बीजेपी की सरकार तो इस बार हरियाणा में गिर रही है। क्या मायावती का इनेलो के साथ गठबंधन आजाद क्या मायावती का खेल बिगाड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने सबने देखा कि किस तरह से नगीना से पहली बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हैं और जीत दर्ज करते हैं, और ऐसी छोटी मोटी जीत नहीं, एक बड़ी जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद संसद तक जाते हैं। संसद में जाकर आम जनता से जुड़े, दलितों से जुड़े, गरीबों से जुड़े मुद्दे जिस तरह से आजाद उठाते हुए नजर आते हैं और यहां पर केंद्र सरकार की, विपक्ष की बोलती जिस तरह से बंद करते हुए नजर आते हैं, तो बेशक अगर इसी यहां पर रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ते हैं तो मायावती का भी खेल बेशक बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आजाद ने बहुत कम समय में अपनी पार्टी को स्थापित किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ठीक उसी तरह से अब हरियाणा में जिस तरह से उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी अपनी पार्टी को स्थापित करने में कामयाब होंगे। और विधानसभा के चुनाव को लेकर जो सियासी घमासान हरियाणा के अंदर देखा जा रहा है तमाम पार्टियों के बीच, वो कहीं ना कहीं यहां पर आजाद उसका फायदा उठाते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है और नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं खतरा है। तो बेशक यहां पर आजाद इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और जेजेपी के साथ यहां पर गठबंधन हो जाता है तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से दुष्यंत सिंह चौटाला यहां पर लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को खींचते हुए नजर आए, लेकिन नायब सिंह सैनी ने पाला नहीं बदला। लेकिन अगर वहीं पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख की बात कर ली जाए, चंद्रशेखर रावण की, तो कहीं ना कहीं अगर वो यहां पर जीत बड़ी दर्ज करना चाहते हैं तो बेशक वो दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ यहां पर जा सकते हैं, जेजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और अगर गठबंधन नहीं भी करते हैं तो यहां से कई सीटें निकालने में कामयाब बेशक होंगे। चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो सकते हैं। मायावती की रणनीति पर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है, क्या लगता है गठबंधन में मायावती खुद को मुख्यमंत्री चेहरे की दावेदारी दे सकती हैं, या फिर अभय सिंह चौटाला जिनके साथ मायावती गठबंधन कर चुकी है, अगर हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनती है तो अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री पद लेंगे, मुख्यमंत्री पद कहीं ना कहीं उसकी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे? क्या लगता है मायावती क्या इस जंग में कहीं ना कहीं खुद को उतारेंगी? देखिए, मायावती की तरफ से तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर बेशक देख रही हो, लेकिन इनेलो की अगर स्थिति हरियाणा के अंदर देखी जाए तो एक अच्छी पार्टी है, मजबूत पार्टी है हरियाणा की राजनीति को लेकर। लेकिन बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी बार बेशक इनेलो के साथ गठबंधन में है, लेकिन देखा गया लोकसभा चुनाव में जो हार यहाँ पर बीएसपी की होती हुई नजर आई, बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई और एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला खुद को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखेंगे। और अगर मायावती और अभय सिंह चौटाला में इस बात को लेकर कलह हो जाती है कि कौन आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो बेशक अभय सिंह चौटाला यहां पर गठबंधन तोड़ सकते हैं और ऐसे में मायावती का जो किया कराया पूरा खेल है वो बिगड़ सकता है। मायावती का किया कराया जो खेल है, मायावती का जो रचा खेल है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार पहले ही गिर रही है और गिरती सरकार को उठाने के लिए भी इस वक्त ना तो मुख्यमंत्री के हाथों में कोई जान है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में। गठबंधन की सरकार अगर हरियाणा में इस बार बनती है तो हरियाणा की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि जाटा राजपूत वोट बैंक को साधना हरियाणा में इतना आसान नहीं है जो आसानी के साथ मायावती ने गठबंधन कर लिया है। क्या अब आने वाले समय में आजाद खेल बिगाड़ते नजर आ सकते हैं? आजाद मायावती का ये रचा पूरा खेल क्या खत्म करते नजर आ सकते हैं या नहीं? क्योंकि आजाद अब प्रत्याशी हरियाणा में जरूर उतारेंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।